आज मैं अभी एक ट्वीट करूंगा ये फोटो को और आप लोग सारे रीट्वीट करो। जी सर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को टाइप करके, हरदीपुरी को, एलजी को और मुख्यमंत्री को, ठीक है। अभी एक फोटो ले भाई, इसमें से भी एक फोटो ले लो। लेना भाई, कौन ले रहा है? सामने देखना है। उज्जवल 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 आइए आइए आप लोग। उज्जवल गुजरात सर के फोटो से फोटो लेके दे देना, ग्रुपिंग फोटो ट्वीट करने के लिए। ट्वीट कर लेंगे। लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी है। देख रहे हैं। नमस्कार। आज हम लोग यहाँ दिल्ली गोल्फ क्लब में जो कर्मचारी 40 साल तक से जो लोग काम कर रहे थे लगातार, उन कर्मचारियों को अनैतिक तरीके से कैसे एकदम से निकाल दिया जाता है। और वो लोग जो अपना उस संस्थान को मंदिर मानते थे, रात दिन वो सेवा करते थे वहाँ पर, और गोल्फ क्लब के तमाम मेंबर उनको पहचानते भी हैं। पर देखिए विडंबना, देखिए अमानवता की पराकाष्ठा, देखिए किसी का मन में कोई दया भी नहीं आई। और ऐसे कोरोना महामारी के बहुत ही संकट काल में इन लोगों को अचानक बिना कोई नोटिस का एसएमएस दे देते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं कि आप लोग को निष्कासित कर दिया जाता है। दिल्ली गोल्फ क्लब बहुत ही जाना माना एक प्रतिष्ठित संस्थान बताया जाता है, जहां सस्ते में भोजन मिलता है और उससे भी सस्ता क्या मिलता है आप लोगों को मालूम। और वहाँ के महामहिम की तरह जो प्रतिष्ठित माने जाते हैं, जो लोग बहुत अपने आप को गौरवशाली मानते हैं, मैं गल्फ क्लब का मेंबर हूँ, उस गल्फ क्लब के प्रेसिडेंट आरएस बेदी और उनके तमाम पदाधिकारी और कोर कमेटी के मेंबर, उनके दिल में जरा सा भी दया नहीं आई, जरा सा भी मानवता नहीं दिखाया। 30-30, 40-40 साल से जो कर्मचारी काम करते थे, उनको बिना कोई नोटिस का, बिना कोई कारण का निष्कासित कर दिया जाता है। और कारण बताया जाता है कि वो कारण ये है कि इनको सैलरी बहुत देते थे। मुझे जानकारी मिला है कि आप 18 करोड़ के वो लैंडस्केपिंग का काम करने के लिए, वो जगह को लेवलिंग करने के लिए गोल्फ खेलने के नाम पर आप लोग देते हैं। सैकड़ों पेड़ जो बरसों से था उसको आप बिना दया के कटवा देते हैं, बिना कोई परमिशन के कटवा देते हैं। और मनमानी आप लोग वहां पर कुछ भी करते हैं। आज तक गोल्फ क्लब बता दे कितने गोल्फ इंटरनेशनल प्लेयर खिलाड़ी निकाले, कितने भारत के खिलाड़ियों को मदद किया, कितने सीएसआर में मदद की, कितने मजदूरों के घर में बीमारी से मर गए लोग उनको इलाज कराया, कितने इनके जो गरीब मजदूर वहाँ काम करते हैं उनके बच्चों को शिक्षा में कोई मदद की। ऐसे मानवता से परे रहने वाले लोग, जो मानवता नाम की, जिसके दया दृष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो कानून को भी नहीं मानते हैं, संविधान को भी नहीं मानते हैं, वो लोग गल्फ क्लब के नाम पर वहाँ अय्यासी करते हैं, मौज मस्ती करने का अड्डा बनाते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और तमाम संस्थान से, कि ऐसे अमानव रहित, मतलब जिसके दिल में कोई मानवता नहीं है, ह्यूमन राइट कमीशन से भी कहता हूं कि ऐसे जो कर्मचारी बरसों से काम कर रहे हैं, उनके पास, क्लब के पास अफराद पैसे हैं,
वो 10 रुपये और 20 रुपये में बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के विस्की और ब्रांडी पीते हैं, बैठ करके ऐश करते हैं। खिलाड़ी एक पैदा नहीं करते हैं, खिलाड़ियों को कोई मनोबल उनको नहीं बढ़ाते हैं, कोई प्रकार का देश के हित में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। और ऐसे जो श्रम योगी हैं, हमारे कर्म योगी हैं, उनको कीड़े मकोड़े की तरह निकाल के मरने के लिए रोड में छोड़ देते हैं। मैं सवाल करता हूं मैनेजमेंट से भी और सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से कि क्या भारत के आजकल आज़ादी के बाद नियम कानून कुछ है या नहीं है? आप लोग मेंबर हैं, उनको सब करने का अधिकार है, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉई हैं, दोज हु आर ऑल गिवन देयर लाइव्स forever, they have worked, they cannot go anywhere in the country, they cannot ask a new job because they are all old age, over aged. How they will survive? There is a big question of the human rights. It's a complete exploitation of these workers. क्या एक वर्कर होना पाप है? क्या एक मजदूर होना एक श्राप है? क्या एक अच्छा कर्मचारी होना महापाप है? आज देश का पार्लियामेंट भी जवाब देवे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक खुद मजदूर के रूप में काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी आस्था और विश्वास भगवान से भी कम नहीं है उनके प्रति, और इसीलिए मुझे लगता है ये जो सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है मीडिया, उसके माध्यम से मुझे लगा कि आज इन मजदूरों के साथ जैसा अन्याय हो रहा है, ऐसे न जाने कितने और लाखों मजदूरों करोड़ों मजदूरों के साथ जगह जगह अन्याय हो रहा होगा। उन सबको अन्याय से मुक्ति मिले, न्याय मिले, और उनका रोजी रोटी जो छीन रहा है वो वापस उनको दिया जाए। और अगर गोल्फ क्लब पूरी तरह ताला लॉक हो रहा है तो ये मजदूर खुद ही वहाँ पर आरती उतार के गेट को, और वो खुद ही प्रणाम करके चले जाएंगे अपने घर। और जब वो संस्थान चल रहा है और ये लोग अभी जिंदा हैं, काम करने लायक हैं, हाथ पैर इनके दिमागी तौर पर भी बहुत सुदृढ़ हैं, तो उस संस्थान को उनके जो आर.एस. बेदी और उनके जो भी टीम है कितने अच्छे हैं, क्या हैं, उनका वो भगवान बचाए उन ऐसे लोगों से जिन्होंने ऐसे हमारे कर्म योगियों को निकाल दिया और कोर्ट में जाने के लिए मजबूर हुआ इन लोगों ने। मैं कोर्ट से भी जो जजेज हैं उनसे भी कहूँगा, विनती करूँगा कि शायद अगर जरा सा भी दया होगा तो न्याय जरूर इन लोगों को देंगे आप, क्योंकि इन लोगों का गलती क्या है? आज अगर 50-60 हज़ार रुपया अगर इनको 30-40 साल काम करके अगर वेतन मिल रहा था तो ये कोई आप खैरात में नहीं बांट रहे थे, ये रात दिन मेहनत करके उस संस्थान को खड़ा किए। आप लोग जितना मेहनत किए हैं उससे कम नहीं किया इन्होंने।